नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका दिया है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस राज के काले राज खोल दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस राज में रूसी एजेंसी का भारत में दखल था। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में शामिल थे। भारत की नीतियां बाहरी लोग तय करते थे। निशिकांत दुबे ने यह खुलासा CIA के सीक्रेट दस्तावेज के आधार पर किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस गुलामों बिचौलियों की कठपुतली है। बीजेपी सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करके लिखा कि कांग्रेस के दौर में ही रूस ने 16,000 समाचार लेख छपवाकर भारत में अपनी पैठ मजबूत की थी और इसके अलावा रूसी खुफिया एजेंसी के 1100 लोग भारत में सक्रिय थे, जो नौकरशाहों, कारोबारी संगठनों, कम्युनिस्ट पार्टियों और ओपिनियन मेकर को प्रभावित करते थे। दुबे ने यह भी दावा किया कि कई पत्रकार भी इसमें शामिल थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि निशिकांत दुबे के दावे में अगर ये सच्चाई साबित हुई तो क्या कांग्रेस की साख बच पाएगी या खत्म हो जाएगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी के सांसद ने जो एलिगेशन या कहें कि जो दावे किए हैं वो काफी सनसनीखेज हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई? देखिए, ये 100% सच है। ये सवाल पूछना ही गलत है कि दावे में कितनी सच्चाई है। ये है कागज, और ये कागज ये डिक्लासिफाइड नोट्स हैं CIA के, और छिपाया इसलिए जाता है क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, दो देशों के बीच रिश्ते को लेकर के होता है। लेकिन वहां ट्रेडिशन है 25 साल के बाद वो डिक्लासिफाई होना ही है। हिंदुस्तान में भी अगर डिक्लासिफाई किया जाए, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। कांग्रेस पार्टी और इसके चट्टे बट्टे, दे मस्ट थैंक PM मोदी कि हैज नॉट गॉन टू दैट डायरेक्शन कि भाई जितने पुराने टॉप सीक्रेट्स है उसको डिक्लासिफाई करो। यह होना चाहिए, दुनिया के हर डेमोक्रेसी में है। और यह खुलासा आप दुनिया से इन चोरों को बचा रहे हो। ये कोई नई बात नहीं कह रहे। ये कागज आ गया एक सत्य को और पुष्टि देने के लिए। दैट्स इट। ये तो अमेरिका का कागज है, लेकिन जो रूस से कागज निकला था, मित्रोखिन आर्काइव, वो किताब लिखी हुई है उसके ऊपर। उसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो कांग्रेस पार्टी को शर्म रहे तो वो कोई उस पार्टी में कोई पब्लिक के सामने वोट मांगने ना आए। ऐसी ऐसी बातें आप वो सब तो छोड़ दो। जो पार्टी 10 साल में रह करके 20 लाख करोड़ का घोटाला कर जाए और डकार तक नहीं मारे, निगल जाए पैसा और डकार तक नहीं मारे, उससे क्या आप अपेक्षा करते हो? ये त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी है। नटवर सिंह ने क्या किया था? क्यों नटवर सिंह को बाहर किया गया? क्यों उनके बेटे को बाहर किया गया? ये सद्दाम हुसैन से ऑयल कूपन लेते थे, कोई छुपी हुई बात है? और ये कहां है वो वायरस जिसको मैं कहता हूं ये वामपंथी, क्या लिखा हुआ है? कोई नई बात थोड़ी है। सोवियत प्लेस्ड एडवर्टीजमेंट इन CPI जर्नल्स, किताब में कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन किताब में जो है जर्नल में वो एडवर्टीजमेंट आता था। द अमाउंट अप्रोक्सीमेटली $60,000 इन 1984। मतलब अभी के हिसाब से आप समझ लीजिए कि 6-7 करोड़ रुपया एनुअली। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बट एडिशनल फीस और समटाइम्स पेड फॉर स्पेशल एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम्स। लीजिए, तो वामपंथी तो वो कहा ही जाता था कि मॉस्को में बारिश होती थी तो ये बेवकूफ वामपंथी ये कलकत्ता में जो है छाता लेकर के चलते थे। खबर वहां पढ़ लेते कि मॉस्को में बारिश हो रही है, बस छाता निकाल के चल। ऐसे कर्महीन लोग थे ये वामपंथी। क्यों मैंने कहा वामपंथियों की बात मैंने क्यों की? क्योंकि ये दलाल जो पहले रूस से पैसा खाते थे तो वामपंथ वहां खत्म हो गया, वहां पे USSR खत्म हो गया।
अब यही धंधा चीन से कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। ये बाहर से पैसे लेकर के यहां राजनीति करना, ये हिंदुस्तान में सब जो अभी अपोजिशन में है, इन लोगों के डीएनए में है। गद्दारी इज इन देयर ब्लड। और इसलिए जो काम पहले यूएसएसआर करता था, यही काम आज चाइना कर रहा है। इसलिए वो सिंघम याद है, नेवल रॉय सिंघम, वो चाइनीज एजेंट अमेरिका में बैठा हुआ जो पैसे दे रहा है यहां पे पत्रकारों को, दलालों को। और वो पैसा किसके पास जा रहा है? ये न्यूज क्लिक वाले या विशाल शर्मा वगैरह सब, जो उसमें जिसके लिए सब लोग खड़े हो गए कि ओ माय गॉड, क्यों आप मीडिया का ये हो रहा है, वो हो रहा है। और पैसे कहां जा रहे हैं? नक्सलियों को बांट रहे तुम। नक्सली कौन? वामपंथी। पैसा कहां? चीन से अमेरिका ट्रेवल कर रहा है, अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहा है, पत्रकार ले रहे हैं, पत्रकार से नक्सलियों के पास जा रहा है। यह तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी गालियां देते हो तुम लोग, फिर भी वो रिएक्ट नहीं करते। कोई दूसरा आदमी होता, सब आदमी तिहाड़ जेल के अंदर रहते पड़े हुए। आगे क्या लिखा हुआ है? इन एडिशन टू पार्टी फंडिंग, कांग्रेस पार्टी को पार्टी फंडिंग के अलावा सोवियट्स चैनल मनी टू इंडिविजुअल कांग्रेस आई एंड अपोजिशन पॉलिटिशियंस थ्रू किकबैक्स, अरेंजमेंट्स एंड कैश पेमेंट। और इसमें बताया जा रहा है कि पैसा इकट्ठा करके रखते थे, कैश बहुत। सोवियट्स 500 से ज्यादा यहां पे जो है वो सोवियत एजेंट्स थे हिंदुस्तान में, सब कैश जमा करके रखते थे और देते थे। अब हालांकि बड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ मेन चीजें जो है बताना जरूरी है। वो ये कि देयर वर अराउंड इन इंडिया 800 सोवियट्स in some official capacity, including diplomats, information and cultural officers, trade mission representative, staff employee, TASS and Novotsky, journalists and Aeroflot representatives. 500। काम क्या? जासूसी का काम। क्या? यही जैसे कैसे वो पकड़ा है अभी, वीजा ऑफिसर था, वो यूट्यूबर को जो है वो जाल में फंसाया जी, है ना, पाकिस्तान वाला। तो ऐसे ऐसे 800 थे और सबका कनेक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सबका एक दूसरे के साथ। बड़ी लंबी कहानी है, इस पे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा मसाला है इसमें। मसाले की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सेवरल की ऑफिशियल्स including cabinet ministers, ambassadors, prominent Congress I politicians have been active in pro-Soviet activities and have often promoted close Indo-Soviet ties. सरकार किसकी? इंदिरा गांधी की जी। तो उसमें एम्बेसडर कौन बना रहा है? इंदिरा गांधी। मिनिस्टर कौन बना रहा है? इंदिरा गांधी। सब दलाल। लोग पूछते नहीं कि भाई पहले क्यों नहीं होता था, पहले क्यों हिंदुस्तान में हथियार नहीं बनते थे, हम टैंक नहीं बनाते थे, एरोप्लेन नहीं बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे, सब कुछ बाहर से क्यों खरीदते थे? यही दलाली। और इनका काम क्या था कि प्रो सोवियत स्टैंड, सरकार का, पार्टी का, पॉलिटिक्स का। और यही काम अभी चाइना के लिए हो रहा है। राहुल गांधी जाते हैं जहां जब, चाइना बहुत अच्छा डेमोक्रेसी है ना, ये चाइना चाइना होता है ना, चाइना का सिस्टम बढ़िया है। लेकिन राहुल गांधी भी बहुत लंबे वक्त से सामने नहीं आ रहे हैं। अब तो कैसे आएंगे? एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल HKL भगत। हु इज दिस HKL भगत? ध्यान से सुनिए। ये HKL भगत राजीव गांधी के राइट हैंड सज्जन कुमार और ये HKL भगत एंड जगदीश टाइटलर। इंदिरा गांधी की मौत के बाद इन लोगों ने तांडव मचाया था दिल्ली में। यह है HKL भगत।
सीधे गांधी परिवार से जुड़ाव, इसलिए उसका नाम आना, इसका मतलब है कि गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस सब के नॉलेज में सब काम होता था। दूसरा, सोनिया गांधी की बड़ी अच्छी मित्र जी पार्थसारथी हैज कॉन्स्टेंटली एडवोकेटेड क्लोज इंडो सोवियत टाइज, मतलब पूरा एक आपने इकोसिस्टम, वही इकोसिस्टम अभी भी काम कर रहा है। वो जो उस जमाने में, सोवियत के जमाने में जो इकोसिस्टम बना हुआ था, अब उससे किसी के बच्चे आ गए, किसी की बेटी आ गई, किसी का दामाद आ गया, वो इकोसिस्टम अभी भी बना हुआ है। पैसा देने वाला बच गया है, वो बदल गया है। पहले रूस चाहता था, वो चाइना से आया है, और कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि अगला आप जो है खुलासा सुनिए। अगला खुलासा है वो पत्रकारों को लेकर के है। क्या है ये पत्रकारों को लेकर के? अभी जैसे दलाली कर रहे हैं ना पैसे खा करके, है ना, बहुत पत्रकारों को कोई मैं पूछ दिया कि बहुत सारे पत्रकार अभी विदेश गए हुए हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हम लोग भी 20-25 साल हो गया पत्रकारिता करते करते। वी कैन नॉट अफोर्ड अ हॉलीडे इन यूएस। 10 दिन के लिए यूएस जाना ये हमारे औकात में ही नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ईमानदारी से रहोगे तो ये सब लग्जरी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन उस दौरान जो ये दलाल, अभी देखिए चाइनीज दलाल सब देखिए, आपको वहां हॉलीडे में यहां मिलेगा, वहां आजकल वीडियो जमाना है, वो सब मालूम चल जाता है। प्राइवेट हॉलीडेज पे ये लोग जाते थे, स्पॉन्सर्ड बाय सद्दाम हुसैन, स्पॉन्सर्ड बाय यूएसएसआर, स्पॉन्सर्ड बाय चाइना। ये धंधा था। क्या लिखा है पत्रकारों के बारे में? द सोवियट्स enjoyed nearly unfettered access to pages of Indian newspapers, largely through the efforts of US Information Department. Moscow overtly and covertly placed more than 1,60,000 items, original articles plus replays in Indian press, widely regarded as freest press in the third world. ये बता रहा है 1,60,000 आर्टिकल्स पैसे लेकर के, अनहिंडर्ड एक्सेस, कि भाई रूस का दलाल आ गया, रूस का एजेंट बोल दिया कि भाई इस आर्टिकल इस पे जाना है, अमेरिका के खिलाफ तो इसके खिलाफ तो उसके खिलाफ, जो उनके एजेंडा में सेट हो रहा है वो जाएगा। और उसमें यह भी कहा गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के बारे में, द लार्जेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज सर्विस हैज बिकम टू सो ऑटोमेटिक that some Soviet officials have come to call it press TASS of India. TASS जो है वो रशियन न्यूज एजेंसी है। मतलब पूरा गुलामी कर दिया। ये है कहानी। बहुत मटेरियल बचा हुआ है और कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। अभी मॉनसून सेशन में इस पे बवाल मचेगा, इसके ऊपर सवाल जवाब किए जाएंगे। एक गुजारिश है, प्रधानमंत्री जी एक रिटायर्ड जज के अंदर जांच करवाइए। गद्दारों की वजह से देश बर्बाद हुआ इतिहास में, अभी भी गद्दार छिपे हुए हैं। लेट्स मेक एन एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल कि गद्दारी करने से लोग डरे। कानून आना चाहिए इस देश में। गद्दारों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। एक से एक गद्दार पकड़े जाते हैं, लेकिन नागरिकता उनकी रहती है, जेल भी नहीं होता, कुछ नहीं है, छूट जाते हैं। ये जब सामने आया है, जब आपके सांसद ने खुद ही ये कह के खुलासा किया है, बताया है, तो हाफ हार्टेड नहीं, इस बीमारी को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है।
चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई भी वॉक ऑफ लाइफ हो, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। गद्दार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सांसद के ये दावे सही साबित हुए तो ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर गहरा सवाल उठाएगा। सीआईए के दस्तावेजों और रूसी राज्य रिकॉर्ड्स की जांच की मांग तेज हो सकती है, जो अभी आंशिक रूप से ही सार्वजनिक है। वही राहुल गांधी के विदेश दौरों से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। यानी कि कांग्रेस अब बुरी तरह से फंस चुकी है और बीजेपी इसके लिए जांच की मांग तेज कर सकती है, जिससे कांग्रेस और दिक्कतों में फंस जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।